ड्रामा जुड़वा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होती है वो जाती है अपनी वालदा के पास उनसे पूछने के लिए कि मेरी वालदा जो है वो इस घर से क्यों चली गई हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि ये बात तुम जाके अपनी पप्पो से पूछो तो फिर ही तुम्हें ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने ही जानबूझ के तुम्हारी वालदा को यहाँ से जाने के लिए कहा था और तुम्हारी बहन को भी उनके साथ ही भेज दिया था। जब तुम अपनी बहन के लिए स्टैंड ले सकती हो तो तुम अपनी वालदा के लिए स्टैंड तो बिल्कुल ही ले सकोगी। और इन्होंने ही जानबूझ के मेरी शादी करवाई थी तुम्हारे बाबा के साथ, जबकि उनको पता था कि मुझसे औलाद नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी जानबूझ के शादी करवाई थी क्योंकि ये चाहती थी कि ये इस घर को जो है वो कभी भी वारिस ना मिल सके। इस पर ज़ारा जो होती है वो जाती है अपने पापा के पास तो जाकर उनको पूछती है कि आपने जो है वो क्यों किया है ऐसा। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मैं इसके बाद उसके पप्पा जो होती है वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, कि इतने में उसके वालिद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि किस बात का शोर है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि पापा मैं सिर्फ इनसे ये पूछ रही हूँ कि मेरी वालदा जो है वो यहाँ से क्यों चलेगी, जबकि वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गई थी, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी यहाँ से जाने की। इस पर जो होते हैं ज़ारा के वालिद वो कहते हैं कि क्या हो गया है, फिर से वही बात का शोर तुम लोगों ने डाला हुआ है। इस पर जो होते हैं ज़ारा वो कहती है कि बाबा ये पूछने का मुझे पूरा हक है क्यों मेरी मामा जो है वो वापस चल गई और मैं एक ना एक दिन अपनी मामा को जो है वो ढूंढ कर रहूँगी। इस पर उसके वाले जो होते हैं वो चुप कर जाते हैं। ज़ारा जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो दूसरी तरफ से सारा जो होती है उसके वो आराम से बैठी होती है, तो इतने में उसके दद्दू पीछे से आ जाते हैं और गन जो होते हैं वो उसके कमरे पर रख के कहते हैं कि हिलना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस पर सारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो ये कहते हुए डर की वजह से बेहोश हो जाते हैं। इस पर जैसे ही सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो उसके दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहा था। इस पर शर्मा जो होता है वो कहता है कि आपकी उम्र है मजाक करने वाली, जो आप इसके साथ मजाक कर रहे थे। इस पर जो होता है उसके नानू वो कहते हैं कि क्या हो गया, पहले भी तो हम लोग मजाक करते थे, मुझे क्या पता था इसके साथ ऐसा हो जाएगा। इस पर जो होते हैं उसके नानू वो अपने दिल में ही सोचते हैं कि ये हमारी बेटी जो है वो ज़ारा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ारा जो है वो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरती, इसमें कोई ना कोई तो इशू है। इस पर जो होते हैं ज़ारा की वालदा वो कहती है कि ज़ारा क्या हो गया है तुम्हें। जैसे ही ज़ारा को होश आती है तो शर्मा जो होता है वो ज़ारा को लेकर बाहर चला जाता है, क्योंकि उसको तो पता होता है कि ये ज़ारा नहीं बल्कि साड़ा है, इसी वजह से तो ये गन से जो है वो इतना ज़्यादा डर गई। इस बार वो उसको लेके बाहर जाता है, उसको कहता है कि तुम्हें क्या हो गया था। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि जब कोई मेरे पीछे अपनी गन लेकर आ जाए और मुझे कहे कि हिलना मत, तो इंसान डरता ही है, इसी वजह से मैं भी डर गई थी। इस पर शर्मा जो होता है वो हंसने लग पड़ता है और वो कहता है कि तुम जो है वो कभी भी ज़ारा नहीं बन सकते, क्योंकि ज़ारा और ज़ारा ही है, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो वापस चले जाओ कराची और ज़ारा जो है वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि फिर हम लोगों की शादी की डेट भी फिक्स होनी है। इस पर जो होती है सारा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आदिल को मैं पसंद करती हूँ और मैं आदिल की मोहब्बत की जो है वो ऐसे इसको इग्नोर नहीं कर सकती। और अच्छी बात है ज़ारा यहाँ पे आ जाएगी, ज़ारा की शादी शर्मत से हो जाएगी और मेरी शादी जो है वो आदिल से हो जाएगी। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा वो जाती है रक्षी से मिलने के लिए। इस पर रक्षी के पास जाती है और कहती है कि मुझे आदिल ने बताया था कि तुम आई ही हो, तो मैंने कहा चल मैं मिल ही लेती हूँ। इस पर जो होती है रक्षी की बहन वो उठ जाती है और कहती है कि आदिल तुमसे बड़ा है, तुम आदिल भाई कहा करो। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि आदिल तो तुमसे भी बड़ा, तो तुम भी उसको आदिल भाई कहा करो, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा ज़बान दराजी कर रही हो। इस पर जो होती है उसकी बहन वो कहती है कि तुम तो भगोड़ी हो, हमेशा भागने की ही तुम्हें पड़ी रहती है। इस पर जो होती है वो कहती है कि तुम अपनी माँ की तरह हो, जैसे वो भागी वैसे ही तुम भी भाग जाओगे एक दिन। इस पर ज़ारा जो होती है वो उसको फेस पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे से बदतमीज़ी करने की, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इस में रक्षी आ जाती है दरमियान में, वो कहती है कि छोड़ दो बच्ची है। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि अगर ये बच्ची है तो उसको कहो कि बच्ची बन के रहे और मेरे साथ ज़्यादा ज़बान दराजी करने की ज़रूरत नहीं, वरना ये बोलने के क्या सुनने के भी लायक नहीं बचेगी। और ज़ारा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही ज़ारा के पप्पा जो होते हैं वो आते हैं तो रक्षी की बहन कहती है कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मैं वापस जानी है अपने बाबा के घर। इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि उन्होंने तुम्हें कहा तुम मान गई, अगर उन्होंने लेके जाना होता तो तुम्हें वो तभी ले जाते, तुम्हें यहाँ छोड़ के ना जाते। इस पर जो होती है इसकी बहन वो अपनी माँ को कहती है कि आप ना ज़ारा को मुझसे मेरे हाथों से बचा लें, वरना ये ना हो कि वो मेरे हाथों से मर जाए। इस पर रक्षी जो होती है वो हंसने लग पड़ती है और वो कहती है कि इसके कहने का ये मतलब है कि कहीं ये उसके हाथों से मर ना जाए। इस पर जो होती है उसकी माँ कुछ बोलती ही नहीं, तो वो कहते हैं कि अम्मी आपको क्या हो गया, आप क्यों नहीं बोल रही। तो इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि ज़ारा ने कुछ कर दिया होगा जिसकी वजह से इनकी बोलती ही बंद होगी। इस पर जो होती है उसकी माँ वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये अपनी माँ की ससुरालियों को क्यों ढूंढ रही है और इसको क्या इतनी पड़ गई है अपनी माँ की, पहले तो इसको ज़रा भी नहीं था, तो अब ये क्यों अपनी माँ को ढूंढने में पड़ी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लड़की चाहती क्या है। दूसरी तरफ ज़ारा के नन्नू जो होते हैं उन्हें शक हो जाता है कि ये मेरी बेटी ज़ारा नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ज़ारा जो है वो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस पर वो उसको कहते हैं कि ये ज़ारा तो है नहीं, लेकिन मैं इसकी माँ को कैसे बताऊँगा, मैंने इसको बता दिया तो ये घबरा ही ना जाएगा, इसकी बेटी जो है वो कहाँ चलेगी। दूसरी तरफ सरमत के माँ बाप जो होते हैं वो आते हैं उनके घर और रिश्ते की बात करने के लिए। जैसे ही उनके घर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर जो होते हैं ज़ारा के मामू वो कहते हैं कि आपने ही अब ज़ारा और सरमत दोनों से ही शादी की बात करनी है और दोनों को ही मनाना है। इस पर वो कहते हैं कि काश आपने मेरी तरफ मेरी शादी के टाइम
मुझसे पूछा होता तो मैं आपको बता सकता। इस बार उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं तुम्हें तो तब शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी थी, तुमने तो हमें पूछना ही गवारा नहीं किया, वरना तो हम लोग तुमसे ज़रूर पूछते। इस बार जो होते हैं उसकी मुँह वो कहती हैं कि आपने अपने वालिद के सामने यहाँ पे मार खानी है कि मेरे साथ घर जाके मार खानी है। इस बार सब लोग बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं। दूसरी तरफ सरमद जो होता है वो ज़ारा के घर जाता है ज़ारा से मिलने के लिए। अगर आप लोगों को ड्रामा जुड़वा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।